नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं DNX न्यूज़ में, आपके साथ आनंद। लखनऊ में नगर निगम का चुनाव चल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना चुनाव का प्रचार करने का वो तरीका है, वो तेज़ हो रहा है। मेरे पीछे इस समय कांग्रेस का चुनावी प्रचार चल रहा है। यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। मेरे से पीछे कांग्रेस की मेयर की प्रत्याशी संगीता जायसवाल जी हैं। उनके बगल में उनके पति ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाने वाले राकेश जायसवाल जी हैं। मेरे साथ संगीता जायसवाल जी के सुपुत्र रोहिल जायसवाल जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि चुनाव में कैसी तैयारी चल रही है और चुनाव जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, तैयारियों में कैसा बढ़ावा हो रहा है। आपका स्वागत है। थैंक यू। चुनाव का वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, तैयारियां कैसे तेज बढ़ रही हैं आपकी? रोज़ पे रोज़ हम लोग के दौरे बढ़ते जा रहे हैं और रिस्पांस और भी बेहतर होते जा रहे हैं। अच्छा, एक कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक समाज सेवी रहे हैं आप लोग, लोगों की सेवा करते रहे हैं, फिर राजनीति में आना, वो कैसा अनुभव है, थोड़ा बताइए। देखिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो कोई नहीं है, मगर बाद में जब हम लोग को रियलाइज हुआ कि वी कैन डू मोर फॉर दिस कंट्री, मोर फॉर दिस सिटी, हम लोग को इसमें आना पड़ा। समाज को सेवा करने का जो मौका है वो राजनीति के थ्रू बेहतर हो पाता है, कहते हैं ऐसा? बिल्कुल होता है। राजनीति एक प्लेटफॉर्म होता है जिसकी वजह से हम लोग और ज़्यादा ब्राइट स्केल पर हम लोग ये सब कर सकते हैं। आवर फैमिली हैज़ बीन डेडिकेटेड टू सोशल वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग ने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें की हैं विच वी हैव नेवर एडवर्टाइज, बट मुझे लगता है कि अगर आज वो मैं कर रहा होता तो ऑलरेडी हमारा इतना नाम हो रखा होता पूरी पब्लिक में कि हमको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, बीजेपी कहती है कि योगी मोदी ने अच्छा काम किया है, मतलब बड़े बड़े चेहरों के नाम पे चुनाव लड़ती है, जबकि जो नगर निगम का चुनाव होता है वो छोटे छोटे मुद्दों का होता है, नाली सड़क रोड इन पे होता है। आप बड़े मुद्दों, आप खुद अपने रास्तों से चल रहे हैं, राइट? आपने देखा है क्या हाल हो रखा है। एक अलग पॉलिसी होती है, आप शहर जैसे चलाते हैं और एक कस्बा जैसे चलाते हैं। सिमिलरली पुराना लखनऊ और नए लखनऊ में बहुत फ़र्क है। आप दोनों को सिमिलर ट्रीट कर ही नहीं सकते। यहाँ की रिक्वायरमेंट्स, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स, वहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ का लाइफस्टाइल, सब चेंज है। आपको उस हिसाब से अपना तरीका बदलना पड़ता है, अपनी पॉलिसीज़ बदलनी पड़ती है। बट यही बात है, जब उन्होंने कभी ये एक्सपीरियंस किया नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि हमको ये करना है वो करना है। अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था, फॉरेन मेहमान आए थे, लखनऊ चमक रहा था, गमले बिछाए गए थे, लखनऊ की कायाकल्प होने वाली थी, लगता है हो गई है? नहीं, देखिए वही बात हो गई ना। आपने एक सेग्रीगेटेड स्पेस को देखा है जो कि अच्छा दिख रहा होगा उससे। जिस तरह से तमाम और पार्टियां हैं, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, उन पार्टियों के लिए कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती पेश करेगी? सी, इट्स नॉट ओनली अबाउट कांग्रेस। आपको अगर सिर्फ पार्टी देखनी है तो फिर आप नगर आयुक्त चुनाव में आइए ही मत। यहाँ पे आपको कैंडिडेट को भी देखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट जाएंगे तो ये तो एक अलग है लेवल की पॉलिटिक्स हो गई। पार्टी का अच्छी बात ये है कि पार्टी आपके साथ सपोर्ट रहती है, पार्टी के एक ओवरव्यू साइट्स होते हैं, पार्टी का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब बस यही बात है कि आप जो बीजेपी है वो सिर्फ एक दूसरे सेगमेंट में देख रही है, जो ऑलरेडी पिछड़ चुका है उसको हेल्प ही नहीं कर रही है आगे आने के लिए। वो उन्हें सिर्फ फ्रीबीज दे रही है। फ्रीबीज इज़ नॉट व्हाट यू रिक्वायर अ हेल्प, अ पुश टू गेट अप। वो अप देने के लिए कांग्रेस हेल्प कर सकती है। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट। मैं आपको बता दूं कि नगर निगम में जो छोटे चुनाव होते हैं, इसमें कैंडिडेट का चेहरा देखा जाता है कि उनकी कैसी छवि रही है, उन्होंने कैसा काम किया है, उसको लेकर के पब्लिक वोटिंग करती है। लखनऊ की आवाम से कुछ अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पुराने काम देखिए, आप देखिए क्या लोगों ने किया है, कौन आपके सामने खड़ा है, रादर दैन आपने बस एक उनका ओवरव्यू देखे, उनका एक मीडिया के सामने जो पर्दा है वो आपने देख लिया। आपने कभी देखा ही नहीं कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है। पहले वो सच्चाई जानिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको किसको वोट देना है। 4 तारीख को मतदान होगा, आप वोट देने ज़रूर जाइएगा। और तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? क्या माहौल है? आप लगातार घूम रही हैं क्षेत्र में, क्या माहौल दिख रहा है जनता के बीच में? जनता बदलाव चाहती है और मुझे लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि योगी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि ये चुनाव छोटे छोटे मुद्दों का होता है।
देखिए ये तो राजनीति है, कब क्या चीज़ हो ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन हर एक राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर पे प्रयास करती है कि वो अपने आप बेहतर कर सके। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीलम पांडे है। क्या माहौल है लखनऊ में? लगातार घूम रही हैं आप? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लग रहा है कि अब की कांग्रेस ही जीतेगी। जीतेगी कांग्रेस? पक्का जीतेगी भाई, जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जीतेगी? और बीजेपी जो 25 साल से नगर निगम में है उसका क्या? वो कुछ नहीं कर रही है, जनता बना रही है और कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, लखनऊ चमक रहा है? बिल्कुल गंदा बन है, चमक कुछ नहीं रहा। कांग्रेस आएगा तो चमकेगा। देखिए, कुछ कहना नहीं चाहेंगे इस बारे में। बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे शिक्षा को लेके हो या फिर और भी चीज़ें हैं, बस वो चीज़ें आगे और अच्छी होनी चाहिए। बाकी अच्छा सरकार आएगा ये पता है मुझे। अच्छी सरकार कौन सी है? अच्छी सरकार बता दो बस। सर हम ये नहीं कह सकते वो जो आएगी सामने आएगी। हाँ गले में कांग्रेस का पटका है, अच्छी सरकार कौन है? सर, जब कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं तो कांग्रेस ही अच्छी है। चलिए ठीक है, अब बातचीत करेंगे आप। चलिए मैं ख़त्म करता हूँ। बाकी ये माहौल था जनता के बीच में, मैंने बातचीत की लोगों से। आपको ये पीछे जनसैलाब दिख रहा है आपका, कांग्रेस पार्टी प्रचार में जुटी हुई है। ये जो एक भारी पदयात्रा निकला हुआ है, इसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कांग्रेस के लिए इस समय कहीं न कहीं लखनऊ में वो माहौल बन रहा है जो आने वाले दिनों में जो नतीजे होंगे, उन नतीजों में कांग्रेस सबको चौंका सकती है। 13 तारीख को, 13 मई को नतीजे आएंगे, उसमें कांग्रेस सबको चौंकाती हुई दिखाई दे रही है। और क्या लगता है माहौल क्या है? आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। माहौल पूरी तरह से कांग्रेसमय हो चुका है। अब हमको अपने जीत के लिए किसी से सोचना या पूछना नहीं है। हम जीत रहे हैं, लखनऊ की सीट हम जीत रहे हैं। जो नाकारा गवर्नमेंट पहले काम कर गई उसका रिजल्ट हमको अब 14 मई को देखने को मिलेगा, कि जब पेपरों में आएगा कि 13 मई को मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल भारी बहुमतों से लखनऊ के मेयर चुन ली गई हैं। अच्छा, उनके पास वो योगी मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ लेते हैं, बड़े बड़े चेहरों के नाम पर। कांग्रेस कौन से मुद्दे लाएगी? कांग्रेस क्षेत्र की प्रगति के लिए जो भी काम करेगी वो आपके सामने होंगे। और हम यहाँ किसी के नाम पे काम नहीं करेंगे, अपने दम पे काम करेंगे। हमारे अंदर काम करने की क्षमता है, हम काम करेंगे। किसी का नाम लेके उसके नाम पे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने द्वारा बनाए गए कदम चिन्हों पे चल करके आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस वापसी कर रही है? कांग्रेस पूरी तरह वापसी कर रही है। चलिए, इन लोगों से बातचीत हुई और कुछ अपील करना चाहते हो? आखिरी सवाल। मैं क्षेत्र के और इस लखनऊ के सभी नगर वासियों से गुजारिश करना चाहता हूं, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बार अपना बहुमूल्य वोट दे करके संगीता जायसवाल कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाएं। चलिए, तमाम लोगों से बातचीत हुई, इनसे माहौल जाना। 4 तारीख को वोटिंग है, वोट देने जरूर जाइएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कि किस बार सच में लखनऊ में कांग्रेस वो नतीजे लाएगी जो सबको चौंकाने वाला होगा? क्या इस समय कांग्रेस लखनऊ में तैयारी तेज़ी कर रही है? बहुत सारे सवाल हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।